नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्लान क्लासेस में। आज मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 भर्ती और यूपीएसआई की परीक्षा को टारगेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। प्रश्न जैसा कि आपके सामने है। फर्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा शब्द जो है वो क्या है, यहाँ पर पुल्लिंग है। आपको बताना है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं। ऑप्शन ए आपसे करें दया, बी भाषा, सी माया एंड डी आभार। जब बात की जाती है पुल्लिंग की और स्त्रीलिंग की, तब इन शब्दों को वाक्य प्रयोग करके देखा करिए। किस प्रकार से वाक्य प्रयोग करेंगे आप? वाक्य को प्रयोग करिए यहाँ पर मेरा या मेरी, मेरा या मेरी, मेरा या मेरी, और अच्छा या अच्छी, अच्छा या अच्छी, अच्छा या अच्छी। यदि मेरा है तो क्या होगा आपका यहाँ पर? यदि मेरा या अच्छा है तो पुल्लिंग होगा, और मेरी या अच्छी है तो वो स्त्रीलिंग होगी। दया, मेरी दया, तो ये क्या आपका स्त्रीलिंग है। सेकंड है यहाँ पर भाषा। भाषा कैसी? यहाँ पर मेरी भाषा या अच्छी भाषा। माया, क्या कहेंगे? मेरी माया, मुझे मेरी माया प्राप्त हुई। तो ये सभी क्या आपके हैं? ये सभी आपके हैं स्त्रीलिंग। देन आपका जो आंसर है, आंसर आपका है डी इज़ अ राइट आंसर। मीन्स आभार आपका जो शब्द है वो आपका पुल्लिंग शब्द है। मीन डी इज़ अ राइट ऑप्शन। एंड मूव करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन है आपके पास आशा, कष्ट एंड क्षमा और सेना। तो वाक्य प्रयोग फिर करिए यहाँ पर मेरी आशा, ओके, मेरा कष्ट एंड क्षमा, मेरी क्षमा मीन्स मुझे क्षमा दे दीजिए, बोलते ना। सेना, अच्छी सेना, तो ये सभी क्या आपके यहाँ पर है? आशा, आपका आशा शब्द हो गया, क्षमा हो गई, सेना, ये सभी कैसे आपके शब्द हैं? ये सभी स्त्रीलिंग हैं। देन आपका जो आंसर है बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। विवाद, रूप, सार या फिर आय। ओके, विवाद, रूप, सार या फिर आय। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। ओके, तो क्या कहेंगे? विवाद हो गया या अच्छा विवाद था। ओके, मेरा रूप, मेरा सार। ओके, बट आप क्या यूज करते हैं? मेरी आय, आपकी आय कितनी है, मेरी आय कितनी है। मीन्स डी इज अ राइट आंसर, डी इज अ राइट आंसर। आय जो शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिएगा क्या बोलते हैं यहाँ पर मेरा ग्रह। ओके, पत्ता गिरता है, चंदन लगाया जाता है, सेना आई मीन्स यहाँ पर क्या होगा? डी इज अ राइट आंसर, डी इज अ राइट आंसर। सेना जो शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो हिंदी है, हिंदी में संधि कितने प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि की जब बात होती है हिंदी में कि जो संधि है वो कितने प्रकार की होती है। नंबर 1 आपकी होती है स्वर संधि, नंबर 1 होती है आपकी स्वर संधि, नंबर 2 आपका होता है व्यंजन संधि, एंड नंबर 3 आपकी होती है विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। देन आपका आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर? सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। हिंदी में संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन एंड विसर्ग। हिंदी में संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन एंड विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन से सदानंद का संधि विच्छेद, सदानंद का संधि विच्छेद बताइए। ऑप्शन नंबर ए सत्य प्लस आनंद, बी सत्य प्लस आनंद एंड सी सद प्लस आनंद, और डी आपका है सदा प्लस आनंद, सदा प्लस आनंद। देन आपका सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदानंद का जो संधि विच्छेद है वो क्या होता है? सदानंद का संधि विच्छेद सत्य प्लस आनंद, सत्य प्लस आनंद मीन्स ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी वृद्ध संधि, ऑप्शन सी गुण संधि एंड डी यड़ संधि। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय को क्या लिखते हैं? पुस्तक प्लस आलय,
पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय को क्या लिखेंगे, पुस्तक प्लस आलय मीन्स छोटा आ प्लस बड़ा आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलके क्या बना रहे हैं, बड़ा आ बना रहे हैं, मीन्स वृद्धि हो रही है, दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी यहाँ पर, दीर्घ संधि होगी। जहाँ पर बड़ा आ बड़ी ई या बड़ा ऊ की मात्रा दिखे, बड़ा आ बड़ी ई या बड़ा ऊ की मात्रा दिखे तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी उदय की संधि कीजिए, अभी उदय की संधि कीजिए। जो अभी उदय है इसकी संधि कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है अभ्युदय, ऑप्शन नंबर बी है अभ्योदय, ऑप्शन नंबर सी है अभी उदय और डी है अभी उदय। ओके, तो देखिएगा अभी जो उदय की संधि आप करेंगे तो क्या होगी, अभी उदय की मीन्स यहाँ पर छोटी ई और जो छोटा ऊ है, छोटी ई देखिए यहाँ पर कि जो भा में छोटी ई की मात्रा है और उदय का ऊ, छोटी ई छोटा ऊ मिलके क्या बनाते हैं, छोटा ऊ बनाते हैं। छोटी ई प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बनाते हैं, छोटा ऊ बनाते हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर ए में आपको अभ्युदय दिख रहा है यहाँ पर है, तो मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, यथासंभव में कौन सा समास है, यथासंभव में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास एंड ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। यथा संभव में कौन सा समास है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए अव्ययी समास, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय एंड डी द्विगु समास। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका शब्द है यथा, यथा शब्द है ये आपको बताता है कि इसमें कौन सा समास है, क्योंकि एक है यहाँ पर अव्ययी भाव, जो अव्ययी भाव समास है इसमें क्या होता है, अनु आ प्रति भर, अनु आ प्रति भर यथा यावत, यथा यावत, यथा यावत। यदि ये आपको वर्ड दिखते हैं कहीं पर तो आप क्या कहेंगे कि वो जो समास है कौन सा आपका अव्ययी समास है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। यथा आवत मीन्स आपको ये शब्द यथा दिख गया, यथा से आपने क्या बताया कि जो समास है वो आपका अविभाव समास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी अविभाव समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास एंड ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। तो परमेश्वर ध्यान रखिएगा, परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर में कर्मधारय समास है, परमेश्वर में कर्मधारय समास है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय, यदि किसी शब्द के कोई शब्द आगे जुड़ता है तो वो क्या होता है, उपसर्ग होता है, और यदि पीछे की ओर जुड़ता है तो वो क्या होता है, आपका प्रत्यय होता है। तो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए अभी, ऑप्शन नंबर बी अत, ऑप्शन नंबर सी अघ एंड ऑप्शन नंबर डी अध। मीन्स जो अध्यक्ष है उसमें उपसर्ग कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा कि अध्यक्ष में जो उपसर्ग है वो है अभी, अभी इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से, संग्राम में उपसर्ग बताइए, सन, सम, सा या सत्य। मीन्स ऑप्शन नंबर ए सन, ऑप्शन नंबर बी सम एंड ऑप्शन नंबर सी सा एंड ऑप्शन नंबर डी सत्य। संग्राम में जो उपसर्ग है वो कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा जो अंग की विंदी होती है, ये जो यहाँ पर उच्चारण किसका यहाँ पर माँ का करती है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मीन्स संग्राम में, यदि आप देखेंगे संग्राम में जो यहाँ पर है उपसर्ग है वो है सम। क्या है, सम। मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, सावधानी, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो सावधानी में क्या लिखेंगे, सावधान, सावधान प्लस ई, सावधान प्लस ई इज इक्वल टू सावधानी, क्या बन जाता है, सावधानी। तो प्रत्यय क्या आपका यहाँ पर है, सावधानी में ई प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी, सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए गी, ऑप्शन नंबर ए गी, ऑप्शन नंबर बी दगी, ऑप्शन नंबर सी जो है ई और ऑप्शन नंबर डी है ई। तो इसमें कौन सा जिंदगी
जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? सो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, मीन्स बड़ी ई इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में कौन सा तत्सम है? निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द आपको बताना है, प्रिय है, पिया है, मोर है या चार है। तो ध्यान रखिएगा तत्सम शब्द कौन सा यहाँ पर है। चार जो है वो आपका कौन सा शब्द है? तद्भव है। मोर आपका तद्भव है। पिया भी आपका यहाँ पर तत्सम नहीं है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। प्रिय जो है वो शब्द आपका तत्सम शब्द है। ओके गाइज, एंड निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है? वचन, श्लाघा और तिक, और ऑप्शन नंबर डी है चार। तो ध्यान रखिएगा जो चार शब्द है वो आपका तत्सम शब्द नहीं है, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। डी इज अ राइट आंसर। चार जो है शब्द वो तत्सम शब्द नहीं है। ओके गाइज, एंड क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है? विदेशज शब्द कौन सा यहाँ पर है? रिक्शा, तेंदुआ, ऑप्शन नंबर सी जूता या नव। कौन सा शब्द यहाँ पर जो विदेशज है? देशज और विदेशज, ध्यान रखिएगा कि जो विदेश से शब्द यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं उनको क्या बोलते हैं? विदेशज बोलते हैं। सो जो रिक्शा शब्द है वो यहाँ पर विदेशज शब्द होगा। रिक्शा शब्द मीन्स ए इज अ राइट आंसर। रिक्शा विदेशज शब्द है। ओके गाइज, एंड क्वेश्चन नंबर 18, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय जो है वो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक या द्रव्यवाचक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो गाय यहाँ पर है, गाय कौन सी संज्ञा है? यदि आप गाय की जब बात करेंगे यहाँ पर, तो गाय में तो बहुत सी गाय आती हैं, ठीक है, मीन सफ़ेद आती है यहाँ पर आपकी है, और भी आपकी गायें होती हैं। बट जो यहाँ पर व्यक्तिवाचक होता है, जब आप किसी एक स्पेशल व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वो आपकी व्यक्तिवाचक होती है। तो गाय कौन सी संज्ञा यहाँ पर हो गई? गाय आपकी जातिवाचक संज्ञा हो गई, मीन्स बी इज अ राइट आंसर। बी इज अ राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है आपसे निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो ध्यान रखिएगा ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सभी कैसी आपकी यहाँ पर हैं। जो आप देख रहे हैं ये कैसी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और लड़का आपका यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि लड़के तो सभी होते हैं। मीन्स यहाँ पर अगर आप इसका किसी स्पेशल नेम दे देंगे, मोहन, सोहन, रोहन, मोहन, सोहन, रोहन, तो ये आपका व्यक्तिवाचक के संज्ञा बन जाती है। और बीमारी जो है, बीमारी आपकी भाववाचक संज्ञा है, मीन्स डी इज अ राइट आंसर। आंसर नंबर डी इज अ राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? सर्वनाम कितने होते हैं? हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? 9, 11, 10 या 12। तो जो हिंदी में सर्वनाम है, सर्वनाम कौन कौन से होते हैं हिंदी में? पहला सर्वनाम आप ध्यान रखिएगा, मैं। दूसरा सर्वनाम क्या होता है? तू। तीसरा सर्वनाम क्या होता है? आप। मीन्स मैं, तू, आप, यह और वह, यह, वह, यह और वह, जो, सो, जो और सो, जो, सो, कोई, कोई, कुछ, कौन, कुछ, कौन और क्या, कौन और क्या। तो हिंदी में जो सर्वनाम है कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, कितने सर्वनाम होते हैं हिंदी में? सर्वनाम की संख्या कितनी होती? 11, मीन्स बी इज अ राइट आंसर। बी इज अ राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, बी 6, सी 7 एंड डी 8। जो सर्वनाम है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पहला जो सर्वनाम है वो हमारा होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है पहला यहाँ पर? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा होता है? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। एंड तीसरा होता है आपका अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एंड चौथा कौन सा आपका होता है? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एंड जो फिफ्थ है वो आपका होता है संबंधवाचक सर्वनाम।
और जो छठा आपका होता है वो होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, तो हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं, कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। मीन्स बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, जो क्वेश्चन नंबर 22 आपका है उसमें क्या पूछा है आपसे कि पर्वतीय कौन सा विशेषण है? पर्वतीय कौन सा विशेषण है? जो पर्वतीय कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या सार्वनामिक विशेषण है? जो पर्वतीय है वो कौन सा विशेषण है? तो पर्वतीय आपका गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है आपका? गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक में संख्या का बोध होता है और परिमाण में मैग्नीट्यूड यानी कि क्वांटिटी का बोध होता है। ओके गाइस, सो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण का मीन्स जो क्या हो यहाँ पर विशेषता बताए। तो आगरा यहाँ पर किसी की विशेषता बताता है, चमकीला यहाँ पर है, सी कुछ है और लिखना, तो लिखना यहाँ पर क्या ये क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी मीन्स बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर, क्योंकि चमकीला है ये किसी की संज्ञा की विशेषता बताएगा। मीन्स यहाँ पर तारे चमकते हैं या फिर कुछ इस प्रकार से वाक्य बनेगा, तो बी इज अ राइट आंसर, चमकीला यहाँ पर विशेषण है। ओके गाइस, एंड क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं या क्रिया विशेषण बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताएं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं। और जो यहाँ पर क्या होते हैं, जो शब्द किसके संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर बी, बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है कि राम सो रहा है, राम सो रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए अकर्मक, बी प्रणार्थक एंड सी सकर्मक और डी द्विकर्मक। ओके गाइज, ध्यान रखिएगा, अकर्मक क्या होता है? आ का मीन्स होता है, जो आ का अर्थ होता है वो होता है नहीं, मीन्स जिसमें क्रिया नहीं हो। अकर्मक का मीन्स होता है जिसमें क्रिया मीन्स जिसमें कर्म ना हो, कर्म मीन्स यहाँ पर जिसमें कर्म नहीं होता उसको अकर्मक बोलते हैं। और प्रणार्थक कौन सी होती है? कि कोई काम आप खुद से ना करके किसी और से कराते हो। सकर्मक का मीन्स होता है कर्म के सहित, और द्विकर्मक का मीन्स होता है जिसमें दो कर्म दिए हो। तो राम सो रहा है, राम सो रहा है, सिर्फ राम सो रहा है, क्या उसका कर्म दे रखा है कि राम कहाँ सो रहा है? ओके गाइज, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी इज अ राइट आंसर, मीन्स अकर्मक यहाँ पर क्रिया है। राम सो रहा है में क्रिया कौन सी आपकी है? अकर्मक क्रिया है। ओके गाइज, एंड क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, वह एक सप्ताह बाद आया, वह एक सप्ताह बाद आया शब्द क्रिया विशेषण है। कौन सी यहाँ पर क्रिया विशेषण है? यह है एक, बाद या फिर आया। तो क्रिया विशेषण मीन्स जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्या क्रिया क्या यहाँ पे हो रही है? आया। क्या क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर? आया। बट यहाँ पर आया, बट कब आया? यहाँ पर सप्ताह बाद आया। मीन्स यहाँ पर जो बाद है वो क्रिया की क्या बताता है? विशेषता बताता है। मीन्स सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा कि सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक संबंध बताइए। ऑप्शन नंबर ए सेनाएं, ऑप्शन नंबर बी युद्ध क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी आगे और ऑप्शन नंबर डी है बड़ी। तो इसमें आपको बताना है, संबंध बताना है। देखिएगा कि जो सेनाएं हैं, जो सेनाएं हैं और ये आपका युद्ध क्षेत्र है, तो क्या करें कि सेनाएं क्या करें, इनका सेनाओं का इस युद्ध क्षेत्र से संबंध बताना है। तो क्या हो रही है? ये आगे बढ़ी, मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? ये आगे बढ़ रही है। तो आगे इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। ओके गाइज, एंड क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है कि वह आया और मैं गया, वह आया और मैं गया, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। यह है आया और या गया। समुच्चय बोधक का मीन्स है यहाँ पर कि वह
आया और मैं गया। तो बीच में जो वाक्य प्रयोग हो रहा है वो क्या है यहाँ पर, एंड का मीन्स और, देन सी इज अ राइट आंसर, और इज अ राइट आंसर। ओके गाइज, एंड क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, हाय अब मैं क्या करूं। इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। ध्यान रखिएगा, विस्मय बोधक शब्द की पहचान क्या होती है कि जो आपका एपस्ट्रॉफी मार्क होता है, मीन्स आंसू चुत्व चिन्ह होता है, इसके आगे जो भी शब्द होगा वही हमारा विस्मय बोधक शब्द होता है। तो देखिएगा यहाँ पर कौन सा शब्द आपका है, हाय, अब, मैं या क्या। तो क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। हाय जो शब्द है वो आपका विस्मय बोधक शब्द है। ओके गाइज, एंड क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। तो ध्यान रखिएगा कि जो अनीक का मीन्स यहाँ पर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं अर्जुन, ऑप्शन नंबर बी सेना, ऑप्शन नंबर सी अग्नि, ऑप्शन नंबर डी है घोड़ा। तो ध्यान रखिएगा मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर रहे होंगे, क्योंकि अनीक आपने स्पीड से पढ़ा होगा। अनीक नहीं, क्या होता है, अग्नि का अनल होता है। क्या होता है, अनल होता है। देन अनीक किसका होता है, ऑप्शन नंबर बी मीन्स सेना का जो है पर्यायवाची वो अनीक होता है। मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द बताइए। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द बताइए। चलन, बसन, गगन, जंगल। तो ध्यान रखिएगा कि जो कपड़ा है, कपड़े को क्या बसन कहते हैं, कपड़े को बसन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बी इज अ राइट आंसर। बी इज अ राइट आंसर। बी इज अ राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 32 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आकाश का व्योम, आकाश का व्योम बताइए। आकाश का व्योम क्या होता है। कुछ लोग क्या सोचेंगे कि आकाश का व्योम क्या होगा, धरती। आकाश का व्योम क्या होता है, धरती, बट ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर नहीं है। अनर्थ तो होगा ही नहीं, आकाश का अनग भी नहीं होगा। देन ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। आकाश का क्या होता है, पाताल। आकाश का क्या होता है, पाताल। तो बताइए फिर यहाँ पर कि पृथ्वी का व्योम क्या होता है। पृथ्वी का व्योम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए आकाश, ऑप्शन नंबर बी पाताल, ऑप्शन नंबर सी गोचर, ऑप्शन नंबर डी लौकिक। ऑप्शन नंबर डी लौकिक मीन्स 33 क्वेश्चंस का व्योम का जो यहाँ पर पृथ्वी है, पृथ्वी का आपको क्या बताना है, पृथ्वी का आपको व्योम बताना है। तो पृथ्वी का जो व्योम होता है वो होता है आकाश। मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा है अभय और उभय। अभय, अभय और उभय। अभय और उभय का जो शब्द है, अभय और उभय, इनका कौन सा युग्म सही है। निर्भय, ऑप्शन नंबर ए निर्भय और दोनों, वायु अग्नि, पढ़ना पढ़ाना दोनों निर्भय। तो ध्यान रखिएगा अभय और उभय का जो यहाँ पर है, अभय का मीन्स क्या होता है, अभय का मीन्स जो होता है वो होता है, अगर ना ध्यान हो तो ध्यान रखिएगा कि जो उभय इसको बोलते हैं दोनों। उभय को क्या बोलते हैं, दोनों। और इसका मीन्स होता है निर्भय। इसका मीन्स क्या होता है, निर्भय। मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ए इज अ राइट आंसर। ए इज अ राइट आंसर। निर्भय और दोनों जो शब्द हैं वो सही युग्म है, सही जोड़ा है आपका। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा है कि जो शब्द आपका है, एक अली, दूसरा छोटा आ और ला में बड़ी की मात्रा, इन शब्दों का सही युग्म कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए कंधा हिस्सा, भौरा सखी, दमन दामन, दर्शन दर्शन। तो ध्यान रखिएगा जो ये अली होता है इसका मीन्स होता है सखी। क्या होता है, सखी होता है। और फर्स्ट वाले क्या होता है, भौरा। फर्स्ट वाले का क्या होता है, भौरा। मीन्स बी इज अ राइट आंसर। बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 आपका है कि उपसर्ग वह शब्द है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो
किसी शब्द के बाद में जुड़ता है या किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है या किसी शब्द के आगे जुड़ता है या शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो उपसर्ग है, उपसर्ग की डेफिनेशंस क्या होती है। देखिए आपको लग रहे होंगे कि बाद में और आगे तो एक ही है, तो ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर किसी शब्द के आगे जुड़ता है, उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द किसी शब्द के आगे जुड़ता है उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। मीन्स सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है, 46 या 46 या 46 या 46। मीन्स ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। जो नंबर होता है आपका 46, इसको आप क्या लिखते हैं, 46 को आप क्या लिखते हैं, तो 46 को ध्यान रखिएगा क्या लिखते हैं, छिया और फिर लीस। मीन्स इसको बोलते हैं 46, इसको बोलते हैं 46। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में शुद्ध शब्द बताइए, निम्न में शुद्ध शब्द बताइए। ऑप्शन नंबर ए उजलन, ऑप्शन नंबर बी उजलन, ऑप्शन नंबर सी उजडालन एंड उजलन। मीन्स कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध शब्द है। ये क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करिएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा आंसर सही होगा। ओके गाइज, तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे और आप अच्छे से अच्छी तैयारी करें, जिससे कि आप अपने टारगेट को अचीव कर सकें। सो गाइस, मिलता हूं नेक्स्ट टाइम में नई वीडियो और नए प्रश्न के साथ में, नए जोश के साथ में। ओके गाइस, सो थैंक यू।